ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ज़रा क्लैम्पर को। क्लैम्पर सर्किट क्या होता है? इट एड्स डीसी लेवल टू एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज में डीसी लेवल ऐड कर देता है। बज़ाहिर सुनने में बड़ी बेतुकी बात लगती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? ये समझने से पहले एक ना एफएससी का कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर डिस्कशन हो जाएगी। वो ये कि अगर मैं एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ एक वोल्ट मीटर लगाऊं जो कि डीसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है, यानी एक अगर मैं डीसी वोल्ट मीटर लगा दूं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, तो वो मुझे क्या शो करेगा? जो डीसी वोल्ट मीटर है ना, डीसी वाला वोल्ट मीटर जो है वो एवरेज वैल्यू शो करता होता है, जबकि जो एसी पे ऑपरेट करने वाला वोल्ट मीटर है वो आरएमएस वैल्यू शो करता होता है, करंट या वो अपना वोल्टेज की, ठीक है। तो एसी वाला वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू शो करेगा, लेकिन मैंने लगाया डीसी वाला, तो डीसी एवरेज वैल्यू शो करेगा। और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की क्या होती है? एक साइकिल की एवरेज वैल्यू ज़ीरो होती है। एवरेज यानी सेंट्रल वैल्यू, तो ये सेंटर में बिल्कुल ज़ीरो होता है ना, ये पीक और ये माइनस पीक, नेगेटिव पीक यानी कि, ठीक है। तो एवरेज वोल्टेज क्या आएगी? पी माइनस वी पी, मतलब वी पी प्लस माइनस वी पी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पॉजिटिव पीक प्लस नेगेटिव पीक डिवाइडेड बाय जितना नंबर हो उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस माइनस वी पी ओवर 2, ये इससे क्या, ज़ीरो ओवर 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एवरेज वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो अगर हम डीसी पे ऑपरेट होने वाला वोल्ट मीटर अल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस लगाते हैं तो वो हमें ना ज़ीरो वैल्यू शो करता है, ठीक है। मतलब कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब भी हम देखेंगे तो डीसी वैल्यू उसकी क्या होगी? ज़ीरो। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू हमें क्या शो होगी? ज़ीरो। लेकिन अगर हम इसी साइकिल को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दें कि इसकी एवरेज हमारे पास ज़ीरो ना आए, तो फिर अगर हम डायरेक्ट करंट पे यानी डीसी वाला वोल्ट मीटर अगर हम लगाएं तो वो हमें क्या देगा? एवरेज वैल्यू देगा। यानी डीसी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी उसके पास, तभी तो ये शो करेगा डीसी वैल्यू, है ना। हमने अब क्या करना है? इस सिग्नल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। देखते हैं कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वही ज़ीरो लाइन, ठीक है, ये ज़ीरो वोल्ट है यहाँ पे। अगर मैं इसको कुछ यूँ बना दूँ सिग्नल को, ये कुछ यूँ बना दूँ, अब इसकी कोई एवरेज वैल्यू है? इस सिग्नल की ज़ीरो के अलावा कोई एवरेज वैल्यू है? इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या थी? ज़ीरो। तो डीसी वोल्टेज क्या थी? ज़ीरो, क्योंकि डीसी वोल्ट मीटर ज़ीरो शो कर रहा है, तो यानी कि ये डीसी नहीं है। अगर इसकी एवरेज वैल्यू चेक की जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ ये पीक है, मान लेते हैं हम 50 वोल्ट की, ये पीक है -10 वोल्ट की, तो वी एवरेज क्या आएगी? 50 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 2। 50 में से 10 गए, 40/2 इज इक्वल टू 20। तो एवरेज वैल्यू क्या आई? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट एवरेज वैल्यू 20 वोल्ट आ गई। है ये अल्टरनेटिंग सिग्नल ही, लेकिन इस अल्टरनेटिंग सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या आई है? 20 वोल्ट। तो अगर हम ऐसा सोर्स लें, अगर ऐसा सोर्स और इस मतलब अगर ये सोर्स इस तरह की वोल्टेज दे रहा हो, तो अब हम अगर डीसी वोल्ट मीटर लगाएं इसके अक्रॉस, यानी अगर मान लें कि इसकी हम वैल्यू चेक करें डीसी वोल्ट मीटर से, तो वो ज़ीरो नहीं देगा, वो क्या देगा? 20 वोल्ट। है अल्टरनेटिंग सिग्नल, लेकिन डीसी वोल्ट मीटर क्या दे रहा है? 20 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई ना कोई डीसी लेवल है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डीसी लेवल है। तो इसकी एवरेज वोल्टेज क्या आ रही है? 20 वोल्ट, यानी कि कुछ यहाँ पे बनेगी एवरेज, यहाँ पे कुछ यहाँ पे करके ये वोल्टेज एक्सिस, ये 50 है, यहाँ पे 25 हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे 20, ठीक है। तो ये क्या बन रही है? 20 वोल्ट एवरेज बन रही है। तो डीसी वोल्ट मीटर कुछ शो कर रहा है, यानी मतलब कोई ना कोई डीसी लेवल इसमें है अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। बस ऐसा ही हमें कुछ करना है, कुछ ऐसा सिग्नल बनाना है, इस तरह का कोई सिग्नल बनाना है जो क्या हो, वो हमें मतलब अगर हम उस पर अल्टरनेटिंग पे ऑपरेट होने वाला लगाएं वोल्ट मीटर, तब भी कुछ वैल्यू दे, और अगर डायरेक्ट वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला कोई वोल्ट मीटर लगाएं तब भी कुछ वैल्यू दे, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी सिग्नल देखें तो फिर ऐसा नहीं होता, यहाँ तो अल्टरनेटिंग वाली ज़ीरो आएगी, यहाँ तो डायरेक्ट वाली ज़ीरो आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा सिग्नल बना दिया हमने, मतलब अभी बनाना है, ऐसा सर्किट तैयार करेंगे जो कि सिग्नल बनाएगा कि उससे हम जो मर्ज़ी
वोल्ट मीटर लगाएं, डीसी वाला बेशक एसी वाला जीरो नॉन ज़ीरो वैल्यू दें, तो मतलब इसमें दोनों कैटेगरीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक डीसी वाली भी एक एसी वाली भी। बस अब यही हमने तैयार करना है और यही है क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर क्या करता है, एड्स डीसी लेवल टू एसी वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी, इसमें अगर डीसी लेवल ऐड करना है तो फिर कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, जिसमें एवरेज वैल्यू नॉन ज़ीरो आए, यानी कुछ ना कुछ डीसी वैल्यू हो, ठीक है। वी एवरेज जो होता है वो जैसे कि मैंने बताया वी डीसी यानी डीसी वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है क्लैम्पर। अब हमने क्लैम्पर का सर्किट बनाना है कि ये सर्किट नज़र किस तरह का आता है और फिर ये वर्किंग कैसे करता है। तो ये इधर लगा देंगे कैपेसिटर और बेसिकली ये दोनों कैपेसिटर के सैम्बल्स होते हैं, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी, लेकिन ये वाला शो करता है कि कैपेसिटर की कोई पोलैरिटी नहीं है और ये शो करता है कि कैपेसिटर का कोई कैथोड या एनोड है। बेसिकली इस तरह के कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटर्स में कोई नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो अच्छा खैर, अब ये वाला कैपेसिटर जो है इसका है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये जो कर्व्ड होता है ये वाला नेगेटिव होता है और जो सीधा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब इधर लगा देंगे डायोड, ये लगा दिया, इधर ये कर देंगे सर्किट कंप्लीट और यहाँ से CRO को देंगे आउटपुट सिग्नल, CRO जो हमें डिटेक्ट करके देगा, और ये लगा दिया लोड रजिस्टर। कुछ ये सर्किट है जिसको हमने स्टडी करना है कि ये वाला सर्किट हमारे लिए क्या इस तरह की वोल्टेज बना सकता है, इसको देखना है ये वर्क कैसे करेगा। अगर देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल को, पहली हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, तो अगर पहली हाफ साइकिल को देखें ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो अगर ऐसा हो तो नेगेटिव पी रीजन के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल पी रीजन के साथ कनेक्टेड है, रिवर्स बाइसिंग ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये सर्किट काम नहीं कर रहा, पहली नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगी ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब इसको भूल जाना, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव बन गया ये पॉजिटिव बन गया। अब इधर से चार्जेस जाएंगे, अगर इस काबिल हैं कि चले जाएं तो ठीक, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। अच्छा, वोल्टेज बढ़ रही है, इस सोर्स की वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये सोर्स की पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, और फिर ये सोर्स की पॉजिटिव हाफ साइकिल है यानी इसकी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पहले कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल बड़ी 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 नेगेटिव में वैल्यू यानी कि बढ़ती गई, तो मान लें ये ऑपरेट होना शुरू हो गया, ऑपरेट होना शुरू हुआ, ये पॉजिटिव है, तो जैसे ही ऑपरेट होना शुरू होगा कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा, ये नेगेटिव कैपेसिटर की इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देगा और इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है। अब ये पोलैरिटी यहाँ से यहाँ तक जब नेगेटिव साइकिल आया तो ये पॉजिटिव बढ़ रहा था, वैल्यू इसकी पॉजिटिव में बढ़ रही थी, है ना, मतलब कि ये पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा था, बेशक नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव रीजन है लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जा रहा था। अब अगर यहाँ से आगे चलें तो इस पॉजिटिव की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है, मतलब ये कम पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, ये पहले ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था, अब ये कम पॉजिटिव होना शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ लगा हुआ डायोड, यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर। अगर मान लें कि इस सोर्स की पीक वोल्टेज है वी पी इन यानी पीक इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आ सकती है पीक इनपुट वोल्टेज में से अगर हम -0.7 वोल्ट निकाल दें तो कैपेसिटर इतना चार्ज हो सकता है। -0.7 वोल्ट का क्यों किस लिए निकाला है, इस डायोड की वजह से, क्योंकि डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर होता है -0.7 वोल्ट का, तो इस वजह से वो उसमें से निकाल देंगे और कैपेसिटर मैक्सिमम यहाँ तक चार्ज हो सकता है, ठीक है।
अब नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर ने चार्ज होना है, तो जब यहाँ से यहाँ तक आया, वैल्यू जब यहाँ से यहाँ तक आई तो कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज होता गया होता गया होता गया। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया। मैक्सिमम कितना चार्ज हो गया, जितना हो सकता है, वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटर इतना चार्ज हो सकता है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट, तो अगर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो कितना आता है, कितना आएगा, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ये टर्मिनल वी पी इन और ये माइनस कर देंगे ना, वी पी इन, फिर इधर माइनस था तो प्लस हो जाएगा 0.7 वोल्ट। ये इससे क्या 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है इस टर्मिनल के। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, इससे ज़्यादा कैपेसिटर ये सर्किट चार्ज नहीं कर सकता। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो उस वक्त डायोड के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डायोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.7 वोल्ट। ठीक है, डायोड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है 0.7 वोल्ट। यही हमारे काम का पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब वैल्यू नेगेटिव पीक है, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर और यहाँ पे 0.7 वोल्ट का पॉइंट हमें मिल जाएगा। 0.7 वोल्ट पे बेसिकली क्या है, ये वो वोल्टेज है जो हमें इधर इसके क्रॉस मिल रही है। कहाँ पे, इस डायोड के क्रॉस, या जो CRO हमें शो करेगा वो सिग्नल है ये। ठीक है, ये वाला हमारा इनपुट सिग्नल था। इसी के साथ इनपुट सिग्नल के साथ कंपेयर करके मैं आउटपुट वेव फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ कि मतलब कि ये अगर इनपुट सिग्नल हो तो इसकी आउटपुट वेव फॉर्म ऐसी बनती है या नहीं बनती। ठीक है, ये हमें मतलब मिल गया ये पॉइंट। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या आया हमारे पास, 0.7 वोल्ट आया। ठीक है, मिल गया ये पॉइंट। अब आगे क्या होगा, आगे आते हैं इधर इस डायग्राम पे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट तक ये मैक्सिमम चार्ज हो सकता है कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ से सिग्नल आ रहा है, इनपुट सिग्नल अल्टरनेटिंग, आउटपुट सिग्नल हमने बनाना है, तैयार करना है आउटपुट सिग्नल। ठीक है, करते हैं। पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ये डायोड रिवर्स बाइस रहेगा। ठीक है, अभी कैपेसिटर हमारा चार्ज ही नहीं हुआ तो आगे गेम नहीं चल सकती। ठीक है, पहली नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो ये टर्मिनल नेगेटिव और रिलेटिवली ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे काम का पॉइंट है। अब इधर से अगर हम कहें कि ये डायोड जब ये कम्प्लीटली कह लें कि चार्ज हो गया, कैपेसिटर कम्प्लीटली कैपेसिटर चार्ज हो गया कम्प्लीटली, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटर कब चार्ज होगा, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज पे पहुंच जाएगा, यानी मैक्सिमम और नेगेटिव हाफ साइकिल पे पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की पीक, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की पीक आएगी तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, है ना, ये मैक्सिमम है तो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा ये। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया। अब इससे ज़्यादा ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो इससे ज़्यादा ये इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो चुका है, मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ, ये मैक्सिमम इसने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। मैक्सिमम कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, यानी यहाँ पे जो CRO सिग्नल डिटेक्ट करेगा, ये ग्रीन वाला सिग्नल CRO डिटेक्ट करेगा। ठीक है, CRO में क्या डिटेक्ट करके देगा कि CRO को कितनी वोल्टेज मिल रही होगी, जो हमने डेल्टा वी अभी कैलकुलेट किया था, इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस वी पी इन माइनस 0.7, कितना डिफरेंस है इन दोनों के क्रॉस, 0.7 वोल्ट का, 0.7 वोल्ट। तो जब ये मैक्सिमम पॉजिटिव हो चुका होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव हो चुका होगा, तब हमें क्या मिलेगा, 0.7 वोल्ट का एक सिग्नल मिलेगा। इस टाइम पे हमें 0.7 वोल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, देखना है क्या हो रहा है। अभी देखते हैं, जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, ये टाइम एक्सिस है ना, जैसे टाइम बढ़ेगा इस तरफ को, ये टर्मिनल मैक्सिमम पॉजिटिव हो चुका था, अब पॉजिटिव में कम होता जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन कम पॉजिटिव बनता जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव था लेकिन कितना था,
कह लें कि चलो 10 वोल्ट पॉजिटिव था, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे इस तरह ना कम होता जाएगा। ठीक है, अब ये कम होता जाएगा, यहाँ इस तरफ को कम होता जाना है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कम होता जा रहा है, ये पॉजिटिव कितना है, वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। ये पॉजिटिव कितना है, मान लें फिलहाल ये पॉजिटिव है वी पी इन, तो ये पॉजिटिव है वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। अगर ये मान लें कि ये कम हुआ है 0.01 वोल्ट, 0.1 वोल्ट सॉरी, अगर ये कम हुआ है 0.1 वोल्ट, तो पीछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचेगा, 0.6 वोल्ट का। फिर अगले लम्हे कम हो चुका होगा 0.3 वोल्ट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.4 वोल्ट। इसी तरह एक टाइम आएगा जब ये कम पॉजिटिव में कम होता 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 एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे ये कम हो चुका होगा 0.7 वोल्ट, कम हो चुका होगा। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस टाइम, 0 वोल्ट आएगा एग्जैक्टली, है ना, 0 वोल्ट आएगा। तो सी आर ओ क्या डिटेक्ट करेगा, 0 वोल्ट, सी आर ओ 0 वोल्ट डिटेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही मज़ीद कम होगा 0.8 वोल्ट मान लें, मज़ीद कम हो गया 0.8 वोल्ट अगर हो जाता है, तो 0.8 वोल्ट हुआ, अब ये इससे मज़ीद कम हो गया, यानी अब ये वाला ज़्यादा पॉजिटिव है, ये वाला कम पॉजिटिव है। तो ज़्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करता होता है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव एन रीजन के साथ कनेक्टेड है, तो डायोड रिवर्स बाइस्ड हो गया, ये डायोड तो कंडक्ट नहीं करेगा। पीछे बचा ये रजिस्टर, ये रजिस्टर में से फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव में कमी आती जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू में कमी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो एक पॉइंट आएगा जब पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव 0 हो जाएगा। ये वाला पॉजिटिव क्या है, वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। ये पॉजिटिव जब 0 हुआ तो इस पॉजिटिव पे क्या वैल्यू है, वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। ये हमें सी आर ओ डिटेक्ट करके देगा वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये सी आर ओ ने हमें डिटेक्ट करके दे देनी है। अब आगे अगला साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल तो हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब ये जो कैपेसिटर है ये वाला, इसके पास रेजिस्टर है ना, ये क्या करेगा, रेजिस्टर से डिस्चार्ज हो सकता है बेसिकली, ये पॉजिटिव है। अगला साइकिल आ गया है, अब ये वाला, ये टर्मिनल पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, अब ये टर्मिनल बन चुका होगा नेगेटिव और ये टर्मिनल बन चुका होगा पॉजिटिव। अब इन वैल्यूज़ को भूल जाना है, यहाँ इन साइंस को देखना है, इनको भूल जाना है। ये टर्मिनल बन चुका होगा नेगेटिव, ये टर्मिनल बन चुका होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होना है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैपेसिटर पॉजिटिव, कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी, और ये वाली जो है टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज है। तो रजिस्टर में से करंट गुजरेगा, ठीक है, रजिस्टर में से करंट गुजर रहा है इस तरफ को। तो अब सी आर ओ हमें क्या बताएगा, सी आर ओ हमें बताएगा, देखें जी ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ से सिग्नल सी आर ओ ने पकड़ा, यहाँ से रजिस्टर से करंट गुजरा, इधर से जाके इधर को गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से इधर को गया, सोर्स में एंटर होके इधर पॉजिटिव, मतलब अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते होते, लेकिन फ़िलहाल जब कन्वेंशनली कह लें कि मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से सोर्स में एंटर हुए और फिर इधर गए। तो सोर्स वोल्टेज इस टाइम क्या कर रही है, इस वोल्टेज को सपोर्ट कर रही है। यानी देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव है रजिस्टर से गया, नेगेटिव से एंटर हो गया, पॉजिटिव से निकला है, नेगेटिव से एंटर हो गया, पॉजिटिव से निकला है। तो इस टाइम क्या होगा कि जितनी वोल्टेज इन दोनों के क्रॉस है, जो कह लें कि चार्ज आ रहा था उसमें उतनी वोल्टेज ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव से एंटर हो गए, पॉजिटिव से निकले, तो वोल्टेज बढ़ जाती है उसकी, है ना, मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, वोल्टेज नहीं, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो पोटेंशियल बढ़ गया उसका, यहाँ से यहाँ जैसे निकला पोटेंशियल बढ़ गया। और फ़र्ज़ करें इंस्टेंटेनियसली है ना, इंस्टेंट हर लम्हे यहाँ वोल्टेज बढ़ती जा रही है, यानी ये मज़ीद पॉजिटिव होता जा रहा है। तो उसी तरह वो अपना हमारी जो सी आर ओ है वो भी ज़्यादा वोल्टेज देता रहेगा हमें। जैसे 0 पे क्या थी,
यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ी वोल्टेज बढ़ेगी तो ये वाली वोल्टेज इस वाली कैपेसिटर की वोल्टेज में वो ऐड करके हमें दे देगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि ये वाली वोल्टेज जो है, ये वाली वोल्टेज हमें इस वोल्टेज में ऐड करके दे देगा, जो भी इंस्टेंटेनियसली होगी। थोड़ी टाइम के बाद ये वोल्टेज होगी तो इसमें इतनी वोल्टेज ऐड करके हमें दे देगा, मतलब कि इतनी वोल्टेज इसमें ऐड करके वो हमें, तो किसी भी इंस्टेंट पे, यानी कि अगर हम इस इंस्टेंट पे देख लें कि जब हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स का जो मतलब कि वोल्टेज वैल्यू है वो ये है, तो वी पी इन माइनस 0.7 ये है, इसमें इतनी वैल्यू ऐड करके दे देगा, इसमें इतनी वैल्यू ऐड करके दे देगा, सी आर ओ को ये डिटेक्ट करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, डिटेक्ट हो गया। फिर जब पीक है, पीक वैल्यू ये है, तो ये वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट में इतनी ही वैल्यू ऐड करके दे देगा, वी पी इन माइनस 0.7 वोल्ट में इतनी ही वैल्यू ऐड करके दे देगा। पीक वैल्यू अब कम होनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये वाला टर्मिनल अब लेस पॉजिटिव होने जा रहा है, ठीक है। अब लेस पॉजिटिव होने जा रहा है तो क्या होगा, जितनी वोल्टेज कम होती जा रही है वी पी इन से उतनी, मतलब ये फ़र्ज़ करें इस लम्हे, ठीक है, वी पी इन से इस लम्हे यहाँ से यहाँ तक आई है, यानी इतनी कम हो गई है, यहाँ से यहाँ आई है ना, इतनी कम हो गई है, तो इससे भी इतनी ही कम हो जाएगी, यहाँ तक हमें सिग्नल मिल जाएगा, यानी उतनी ही कम हो गई, ठीक है, इतनी कम हो गई, जितनी इधर कम हुई थी उतनी इधर कम होगी। सेम इसी तरह जो है वो हमारे पास यहाँ तक सिग्नल चलेगा, मतलब ये इस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर मुझसे बन गया, ग्रीन वाला यहाँ यहाँ आएगा, ऐसे बनेगा, ये सीधा होगा बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाएगा दोबारा। इतना नेगेटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए काम आएगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी होगी तो कैपेसिटर और मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट होगा, और ये सी आर ओ हमें वही तो डिटेक्ट करके देगा 0.7 वोल्ट। सी आर ओ ने बेसिकली हमें ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही डिटेक्ट करके देना है, ठीक है। तो बहरहाल ये था सारा कि ये सिग्नल बन कैसे रहा है, ठीक है। इसी तरह ये आगे चलेगा, ये ग्रीन वाला जो सिग्नल है ना ये आगे जाएगा और फिर इसी तरह मैक्सिमम को छू के और इधर से फिर ऐसे ही मुड़ जाएगा। अब देखें ये ज़ीरो है, ज़ीरो ये है, नेगेटिव में सिर्फ क्या है 0.7, यानी माइनस 0.7 नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव में कहाँ पहुँचा खड़ा है, फ़र्ज़ कर लें कि 100 पे पहुँचा खड़ा है, तो 100 प्लस माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2, 100 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर ये ज़ीरो नहीं आ रहा तो मतलब एवरेज वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो डीसी वोल्टमीटर कुछ ना कुछ डिटेक्ट करेगा, ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो नंबर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये अगर नॉन मतलब ये 99.3 बन जाएगा, 99.3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कोई आंसर आएगा, वही वैल्यू होगी हमारी डीसी वोल्टेज की, ठीक है। तो यानी कि डीसी वोल्टेज इस टाइम हमारे पास है, हालांकि सिग्नल अल्टरनेटिंग है, पॉजिटिव भी रह रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन इसमें हमने डीसी लेवल भी ऐड कर दिया है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लैपिंग कहते हैं, ठीक है। और इस सर्किट को क्या कहते हैं, क्लैम्पर कहते हैं। बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक।